आज हमें पढ़ना है रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में क्या करना होता है, रोमन प्रणाली में कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, उसे रोमन अंक में लिखना होता है। ठीक है, तो रोमन अंक में अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कुछ संख्याएं होती हैं, उसको हमें किस रोमन में प्रदर्शित करेंगे, उसको उस संख्या को किस रोमन में प्रदर्शित करते हैं उसको हमें याद करना होगा। तो कुछ संख्याएं हैं जो हम याद कर लेते हैं, बाकी क्या है हम रोमन आसानी से बना सकते हैं किसी भी संख्या का। तो वो संख्याएं आपके जैसे एक हुआ, एक को किस रोमन से प्रदर्शित करते हैं, दो को किस रोमन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और 5 को किससे करते हैं, और 10 को, 50 को, 100 को, और 1000 और 500 को किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले पता करेंगे और देखेंगे किस रोमन से प्रदर्शित करते हैं। तो एक के लिए हम आई का प्रयोग कर लेते हैं। एक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग कर लेते हैं। और 5 के लिए हम 20 के रोमन से प्रदर्शित करते हैं, और 10 संख्या को हम एक्स से लिखते हैं, और 50 को यल से लिखते हैं, और 100 को सी से, और 500 को डी से, और 1000 को एम से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार हम 1 को आई से, 5 को बी से, और 10 को हम एक्स से, और 50 को यल से, और 100 को सी से, और 500 को डी से, और 1000 को एम से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक, अब ये संख्याएं हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं किस किस अंक से किसको रोमन से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें से कुछ जो रोमन है वो कई एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो कुछ रोमन होते हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं, उसमें से, ठीक है, उसमें से हमें मैक्सिमम जो प्रयोग होते हैं वो केवल 3 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई को, एक्स को, सी और एम को हम मैक्सिमम यानी कि अधिकतम केवल 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, या 3 बार प्रयोग कर ले, या 1 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, और अधिकतम 3 बार हम केवल एक को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें यक्स को लिखना है तो यक्स को हमें, अगर यक्स को हम क्या 1 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आई को अगर लिखना है तो आई को हम 1 बार लिख लेंगे, और 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं 2i, और 3i भी प्रयोग कर सकते हैं, और 4i हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करते हैं। ठीक, तो ये सब संख्याएं जो है, अब क्या करते हैं ध्यान दो, आई को, एक्स को, सी और एम को हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। 1 बार, 2 बार और 3 बार हम लिख सकते हैं। जैसे सी को सी हम 3 बार लिख सकते हैं, या 2 सी लिख दे। ठीक, और यम को क्या करते हैं, यम को भी हम 1 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, और 3 बार भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार तक हम प्रयोग कर सकते हैं। और केवल कौन से आई को, यक्स को, सी और यम को हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं, ठीक है, वी को हम केवल 1 बार लिखते हैं, ठीक है, यल को भी केवल 1 बार लिखते हैं, और डी को भी केवल 1 बार लिखते हैं। ठीक, अब क्या करना होता है, कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ संख्याएं दी जाएंगी जो हमें घटा करके बनाना होता है। ठीक है, उसमें से क्या, किस संख्या में से क्या घटा सकते हैं वो चीजें देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें बी दिया है, ठीक है, इस 5 में से हम केवल आई को घटा सकते हैं। 5 में से क्या घटा सकते हैं, केवल आई को घटा सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है बी में से केवल आई को घटा सकते हैं। और एक्स में से भी आई को घटा सकते हैं, बी नहीं घटा सकते। एक्स और वी में से केवल हम आई घटा सकते हैं, और एल में से हम एक्स घटा सकते हैं, ना तो वी घटाएंगे ना आई घटाएंगे। ठीक है, एक्स में से आई घटा सकते हैं, यल में से क्या घटा सकते हैं, केवल एक्स घटा सकते हैं। इसी प्रकार 100 में से हम केवल एक्स घटा सकते हैं। ठीक, 100 में से अर्थात सी में से भी हम एक्स घटा सकते हैं। और 500 में से अगर हमें घटाना होगा तो 500 में से हम सीधे 100 घटाएंगे, और किसी भी संख्या को हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक, अब हमें अगर यम को बना देखना है, यम में से हम किस संख्या को घटा सकते हैं, यम में से हम सी को घटा सकते हैं, यम में से भी सी को घटा सकते हैं, और डी अर्थात 500 में से भी हम 100 को अर्थात सी को घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझे बी में से आई को घटा सकते हैं, एक्स में से भी आई को घटा सकते हैं, और एल में से केवल एक्स घट सकता है, और सी में से केवल एक्स घट सकता है, और डी में से आपका सी घट सकता है, और एम में से केवल सी घटता है। और जो चीजें घटती हैं उसका रोमन पहले, उस रोमन के अंक के पहले लिख दिया जाता है। घटा करके जगह घटा कर लिखते हैं तो उसको पहले लिख लेते हैं, और अगर हमें आगे जोड़ करके बना रहे हैं तो वो हम पीछे लिखेंगे। ठीक है,
यानी कि पहले लिख लेते हैं और बाद में लिखते हैं। अगर जो घटा रहे हैं वो चीज़ों को हम पहले लिख लेंगे, जो चीज़ें जोड़ रहे हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। अभी देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ठीक, अब ये चीज़ें हम समझ गए। बी और आई को केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और एल और बी और आई के में से केवल क्या घटा सकते हैं, आई को घटा सकते हैं। एल और सी में से केवल एक्स घटा सकते हैं। डी और एम में से केवल सी घटा सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे इसको हमें रोमन बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं को हमें रोमन में बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ठीक है, हम एक के लिए आई प्रयोग कर लेते हैं और 5 के लिए बी प्रयोग करते हैं। जो चीजें हम जान रहे हैं सबसे पहले उसको लिख रहे हैं। और इसके लिए क्या है, 10 के लिए हम एक्स प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्स प्रयोग करते हैं। तो एक्स हो गया। अब 2 के लिए हम आई को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो आपका 2 आई लिख देंगे। ये आपका हो गया 2 का रोमन। ठीक, अगर 3 का रोमन बनाना है तो आई 3 बार मैक्सिमम हम लिख सकते हैं। अब हमें 4 का बनाना है तो 4 का हम क्या करते हैं, 4 को हम सीधे 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं। किसी भी रोमन को हम केवल 3 बार मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 बार में इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हमें 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करें, 5 में से 1 घटा दें, तभी हमें क्या हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, 5 के लिए बी प्रयोग करते हैं। और 1 घटा रहे हैं अभी बताएं, एक किसी संख्या में से अगर 1 घटाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अगर बी में से हम घटा रहे हैं किसी भी संख्या को तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसके पहले लिख लेंगे। 1 घटा रहे हैं तो आई को हम क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। इस प्रकार 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें 6 बनाना है तो 6 कैसे मिलता है, जब कोई संख्या जोड़ेंगे, जैसे 5 में 1 जोड़ देते हैं तो 6 बन गया। तो 6 के लिए 5 के लिए हम बी प्रयोग करते हैं। आई के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए आई हो जाएगा, बी आई। इसी प्रकार अगर 7 के लिखना है तो 7 को क्या कहते हैं, 5 + 2। 5 + 2 का मतलब 5 + 1 + 1। 5 के लिए हम प्रयोग करेंगे वी। तो जब संख्या जोड़ते हैं तब उसको बाद में लिखा जाता है आई हो जाएगा, वी आई। इसी प्रकार 8 को लिखना है, क्या करना है, 8 को अगर लिखना है रोमन में तो 5 + 1 + 1 + 1 कर लेते हैं। तो वी और 1 के लिए क्या करते हैं, आई प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। आई प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 9 को लिखना है, ठीक है, क्या करना है, 9 को लिखना है तो 9 के लिए हम क्या करते हैं, 5 और 4 लिखते हैं, ठीक है। 5 और 4 के लिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 5 + 4 9 हो जाएगा। और 4 के लिए हम क्या करते हैं, 4 के लिए हम 4 2 इसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 5 और +4 दो, जैसे 8 आएगा 9 आएगा तो हम सीधे क्या करेंगे, 10 चले जाएंगे, 10 में से 1 घटा लेंगे, 10 में से 1 क्या करेंगे, घटा लेंगे। आपका 10 में से 10 के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्स। तो 1 घटाए हैं तो क्या कर लेंगे, आई जोड़ लेते हैं, ठीक। एक जो घटाते हैं उसको कहाँ पर पहले लिख लिया जाता है, अगर कोई संख्या जोड़ी जाती है तो बाद में लिखा जाता है, ठीक। अब हमें जैसे अब कोई भी ढेर सारे अंक दे दिए जाए, कोई भी अंक दे दिया जाए, उसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसको क्या है, हम अंकों में तोड़ लेंगे, उसके बाद उसका रोमन लिख लेंगे। जैसे 25 को बनाना है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिखें तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 10। और 5 के लिए 5 प्रयोग कर ले। अब यहाँ पर 10 है तो 10 के लिए हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, 10 को हम लिखते हैं क्या, आपके 10 के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्स, और दूसरे 10 के लिए 1 एक्स और हो जाएगा, और 5 के लिए हम जानते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रोमन क्या हो गया, आपका हो गया एक्स वी। ऐसे 37 को लिखना है, 30 और 7। तो 30 के लिए हम क्या, पहले 10 + 10 + 10 यानी कि 30 बन जाएगा। तो क्या करते हैं, 10 + 10 + 10 30 हो गया। और +7 बनाना है तो 7 के लिए तो हम पहले से 7 को क्या करेंगे, 5 और 2 में तोड़ लेंगे। तो 5 के लिए वी प्रयोग करते हैं और उसके लिए 2 के लिए आई प्रयोग कर लेंगे। तो 10 के लिए क्या हो गया, 10 के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, 10 के लिए एक्स लिख लें। क्या हुआ, एक 10 के लिए एक्स, दूसरे 10 के लिए भी 1 एक्स, तीसरे 10 के लिए भी 1 एक्स। और 5 को के 7 को क्या लिखेंगे, 5 + 2 क्या, 5 + 2। 5 के लिए वी हो जाएगा और 2 के लिए आई हो जाता है। ऐसे 42 को बनाना है तो 42 क्या है, 40 के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो 40 तक हम 4 बार एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या चले जाएंगे 50 में से घटा करके बना लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 50 में से हम क्या करेंगे, 10 को घटा लेंगे, ठीक है। 10 घटा 50 में से क्या घटता है, 50 में से केवल 10 घटता है, आई और ये नहीं घटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 घटा देंगे तो 50 के लिए, ठीक है, ये आपका हो गया 50 में से 10 घटा 40, और 2 और है, 2 बगल में जोड़ लेंगे। तो 50 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 50 के लिए हम यल लिखते हैं
और 10 घटा रहे हैं तो उसको आगे लिख लेते हैं और 2 के लिए प्रयोग कर लेते हैं आई। ये आपका रोमन हो जाएगा। ऐसे 49 बनाना है तो 50 में से क्या कर दें, 50 में से 10 घटा दें और बगल में क्या कर देते हैं 9 लिख देते हैं। 9 को क्या करते हैं 5 में से 10 में से 1 घटा लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बन जाएगा। तो 9 का रोमन तो हम पहले से जानते हैं आई और एक्स होता है। तो 50 के लिए हम क्या करें प्रयोग कर लेंगे यल, और 10 घटा रहे हैं तो 10 जो चीज घटाया जाता है वो आगे लिख लिया जाता है। और 9 के लिए हम एक्स, 9 के लिए 10 हुआ, 10 में से 1 घटा देते हैं तो आई लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा 49 का रोमन बन जाता है। ऐसे 58 का बनाना है। अब 50 से हम ऊपर जा रहे हैं संख्या, तो 50 से जैसे ऊपर जाएंगे तो 50 प्लस क्या कर लें, 50 प्लस 8 कर लेते हैं। 50 के लिए यल हो जाएगा, 8 के लिए 8 को क्या लिख सकते हैं 5 और प्लस 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, एल हो गया, और 5 के लिए बी हो जाएगा। ठीक, और 3 के लिए क्या प्रयोग कर लेते हैं, 3 के लिए आई प्रयोग हो जाएगा। ऐसे 78 के लिए तो 70 है तो 50 और प्लस 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 और प्लस 8 कर लें। 50 के लिए हो जाएगा आपका एल, और इसके लिए हो जाएगा यक्स, और 8 के लिए क्या हो जाता है, 8 के लिए 5 और 3 8, 5 और 3, 5 के लिए क्या हो जाएगा वी, और 8 के लिए क्या हो जाएगा आई। इसी प्रकार कोई भी अंक है तो आपको बनाना है, जैसे क्या है 86 है यानी कि 86 है तो 86 को 50 प्लस 30 लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, ठीक है 10 50 60 70 80 हो गया। और 6 बनाना है तो 6 को ऐसे लिख लो, क्योंकि 6 को हम जानते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 लिख सकते हैं तो यल हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए 1 एक्स, दूसरे 10 के लिए 1 एक्स, तीसरे 10 के लिए 1 एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1, तो 5 के लिए क्या प्रयोग करते हैं वी, और 1 के लिए आई। ये आपका हो जाएगा 98। देखो जैसे 90 के ऊपर जाएंगे, 90 के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना होता है 100 में से हम संख्या को घटाते हैं। 100 में से घटाएंगे तो 100 में से हम क्या घटा सकते हैं, ध्यान देना, 100 में से हम केवल 10 को घटा सकते हैं। यहाँ पर देखो बताए हुए हैं 100 के लिए, 100 आपका कहाँ पर है, 100 के लिए सी में से केवल क्या घट सकता है, यक्स घट सकता है। तो 100 में से हम केवल 10 घटा सकते हैं। आपका इतना हो गया प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ 90 प्लस 8 98, और 90 के लिए 100 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 100 के लिए आप सी प्रयोग करते हो, 10 और सी प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि 100 का क्या है रोमन 6 है, 100 है। और यहाँ 10 घटाएंगे तो 10 जो चीज घटाते हैं वो पहले लिख लेते हैं। और 8 है, 5 और 3 8, तो 5 के लिए वी हो जाएगा और आई हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 99 बनाना है तो पहले 100 में से हम क्या करते हैं 10 घटा देते हैं, 99 बन गया, और उसके बाद 9 जोड़ लेंगे तो 99 आपका, ये आपका 100 में से 10 घटा 90 हो गया, 90 में 9 जोड़ लेंगे तो 100 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं सी, और 10 घटा रहे हैं, जो चीजें घटाते हैं वो हम क्या कर देते हैं आगे जोड़ लेते हैं, 10 घटा दिए। और v के लिए ये क्या हो जाएगा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 को लिखेंगे, 10 में से 1 घटा देंगे तो 10 के लिए क्या प्रयोग करते हैं यक्स, और 1 जो घटाते हैं वो आगे लिख लेते हैं। इस प्रकार हमारा 99 का रोमन बन जाता है। ये दोनों अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 200। 200 के लिए पहले हम 100 बनाएं, फिर से 100 जोड़ें, उसके बाद 25 जोड़ते हैं। तो 100 के लिए क्या करते हैं 100 प्लस आपका फिर से 100, 200 हो गया, और 5 के लिए आपका क्या करोगे 25 है, 25 के लिए क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 5, सिंपल सा आपका बन जाएगा। तो 100 के लिए आपका क्या होता है सी, दूसरे 100 के लिए भी सी। दो सी के बारे में बताए हैं तो सी को हम अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। और 10 है तो 2 बार एक्स प्रयोग कर लेते हैं, और 5 है, 5 के लिए आपका बी हो जाएगा। ऐसे 300 बनाना है, 300 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया, ठीक। और हमें 30 चाहिए, 30 के लिए क्या करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगा, और 3 के लिए प्लस 3 कर लेते हैं। 100 के लिए सी, दूसरे 100 के लिए भी सी, तीसरे 100 के लिए भी सी। ऐसे 3 10 है, 3 10 के लिए 3 एक्स हो जाएगा, और 3 के लिए आपका 3 लाइन हो जाएगी, ठीक है 3। ऐसे 700 बनाना है तो 700 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 700 कैसे बनेगा, 500 में जब हम 200 जोड़ेंगे तो 500 प्लस 200, तो 500 लिखेंगे, 500 में 200 जोड़ना है तो यानी कि 100 प्लस 100 जोड़ना है, तो 5 2 क्या हो गया 700। और 80 चाहिए, क्या चाहिए 80 के लिए हम क्या करेंगे 50 जोड़ दें और प्लस 30 कर दें। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10, और प्लस में 6 कर दें। अब 500 के लिए पहले
ये आपका क्या है 500। 500 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, डी प्रयोग करते हैं, डी प्रयोग कर लेंगे। 100 के लिए 1 सी, दूसरे 100 के लिए 2 सी। 500 100 5 2 700 और 50 और 30। 50 के लिए हमारा होता है यल और 30 के लिए हो जाएगा यक्स 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 3 यक्स। ऐसे 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हम 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा आपका बी आई। जैसे 500 बनाना है तो सीधे 500 लिखो और प्लस क्या है 60 है। 60 को क्या लिख सकते हैं 50 + 10 60 हो गया और 9। ठीक है, 9 के लिए हम क्या प्रयोग करें, 10 में से 1 घटा लेते हैं अर्थात क्या हो जाएगा आई और एक्स। 500 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 500 के लिए आपका डी प्रयोग कर लेंगे और 50 के लिए आपका हो जाएगा यल और 10 के लिए यक्स, 9 के लिए हो जाएगा आई एक्स। इतना हम सिंपल पढ़ चुके हैं। तो अब हमें बनाना है 899 का। तो 899 का जैसे बनाना है तो 800 पहले बनाना है तो पहले 5 लिखेंगे, 500 + 100 + 100 और +100। 500 600 700 और 800। और 99 बनाना है तो 99 का क्या लिखेंगे, 100 में से 10 घटा दिए और प्लस में क्या कर देते हैं 9 जोड़ देते हैं। तो 900 के लिए ये क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा और 300 है तो उसके लिए सी प्रयोग कर लेंगे 3C। और यहाँ पर 100 में से 10 घटाना है तो सी में से क्या घटाना है 10 यानी कि यक्स घटा देंगे। 9 के लिए तो हम जानते हैं आई और एक्स होता है। इस प्रकार 899 का भी हम रोमन बना सकते हैं। 999 बनाना है। अब 900 जैसे जाएंगे 800 से ऊपर अर्थात 900 में जैसे हम पहुंचेंगे तुरंत हम 1000 पहुंचेंगे। 1000 में से हमें घटाना होगा तो 1000 में से हम क्या घटा सकते हैं, 1000 में से हम केवल सी घटा सकते हैं। तो 1000 में पहले हम क्या लिखेंगे, 1000 माइनस में क्या 100। 1000 में से 100 घटाएंगे क्या आ जाएगा 900। अब 900 में हमें 90 बनाना है तो 90 के लिए हम क्या करते हैं 100 में से 10 घटाते हैं बन जाएगा और 9 के लिए प्लस में 9 लिख लेते हैं। तो 1000 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, 1000 के लिए यम प्रयोग करते हैं और 100 घटा रहे हैं। जो संख्या घटाई जाती है वो आगे लिखी जाती है। 100 के लिए हम सी प्रयोग करते हैं, सी लिख लेंगे। और हमें यहाँ पर जहाँ बनाना है क्या 90 बनाना है। 90 के लिए यानी कि 100 के लिए सी प्रयोग होगा। 10 घटा रहे हैं उसको आगे कर लेंगे यक्स और 9 के लिए क्या होता है आई और एक्स। इस प्रकार हो जाएगा। ऐसे 699 है तो 500 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 1 600 और 99 के लिए क्या करते हैं 100 में से 10 घटा देते हैं 90 हो गया और प्लस में 9 जोड़ देते हैं। ठीक, तो 500 के लिए क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 100 के लिए आपका ठीक है 100 के लिए सी प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ सी में से क्या करना है 10 घटा लेना है, 10 घटा देते हैं 9 के लिए आई और एक्स बन जाएगा। इस प्रकार 699 का भी रोमन हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या करना है अब 788 के लिए हमें 700 पहले बनाना है तो पहले 500 लिख लें उसके बाद 100 + 100 कर लेते हैं। ठीक है, 100 + 100 आपका क्या हो जाएगा 500 600 और 700। 88 चाहिए तो 50 + 30 के लिए 10 + 10 + 10 प्रयोग कर लेंगे और 8 हो जाएगा। अब यहाँ समझो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपका डी आता है। 100 के लिए क्या हो जाएगा 100 के लिए आपका सी हो जाता है। ठीक, 100 के लिए क्या 100 के लिए सी हो जाएगा, दूसरे 100 के लिए भी सी हो जाता है। 50 के लिए हम क्या प्रयोग कर लेते हैं 50 के लिए हम यल प्रयोग कर लेते हैं। और 30 लिखना है। 30 को हम कितनी बार 30 को हमें 10 + 10 + 10 लिखना है। 10 के लिए हम यक्स प्रयोग करते हैं 3 बार यक्स प्रयोग कर लेंगे और 30 का हो चुका। अब हमें 8 का बनाना है। 8 को क्या लिख सकते हैं 5 + 3। 5 के लिए बी प्रयोग करते हैं और 3 के लिए 1 2 3 ये हो जाएगा आपका रोमन। तो कुछ रोमन हमें क्या करना होता है ये पहले हमें याद करना है। पहले 1 को किससे प्रदर्शित करेंगे 5 अंकों के रोमन में कैसे लिखेंगे, 10 अंकों को कैसे लिखेंगे 50 के लिए और 100 के लिए और ये। ठीक है, तो 1 के लिए हम आई प्रयोग करते हैं, 5 के लिए हम बी प्रयोग करते हैं और आपका 10 के लिए यक्स प्रयोग कर लेते हैं, 50 के लिए यल प्रयोग करेंगे और 100 के लिए सी प्रयोग कर लेते हैं, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम प्रयोग कर लेते हैं। अब 1000 से अधिक जाएंगे तो वहाँ पर हम यम को 3 बार प्रयोग कर लेंगे। अब उसके बाद अगर 3000 के ऊपर जाते हैं तो हम क्या है बार का प्रयोग कर लेते हैं। तो 1000 के अंदर आपको पूछा जाएगा, मैक्सिमम आप लोग में कितना पूछा जाता है 100 के अंदर ही पूछा जाता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है 1000 तक पढ़ना है। ठीक है, तो किसी संख्या का रोमन हम आसानी से बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है क्या किससे प्रदर्शित करते हैं और किस संख्या में से क्या घटा सकते हैं और किस रोमन को हम 2 3 से 3 बार पर मैक्सिमम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, किसे केवल 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज रोमन
समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरा चीज़ पढ़ेंगे।